हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के अध्याय 1 के प्रश्न वाली 1.5 का एकाधिक पूर्ण विधि से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा है। उस सूत्र का नाम है एकाधिक पूर्ण विधि। इस विधि से आपको मैं दो तरीके के क्वेश्चन बताने वाला हूं, एक 2 अंक वाला और एक 3 अंक वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो हमको मिला है 34 गुना 36। क्या मिला है? 34 गुना 36। इसको हमको बनाना है एकाधिक पूर्ण विधि से। तो पहला काम आपको ये कर देना है कि आप जो उत्तर लाने वाले हैं उसको 2 भागों में बांट देंगे। हम जो उत्तर लाने वाले हैं उसको 2 भागों में बांट दिया, एक बायां भाग और एक दायां भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग ये आप बनाएंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे देखिएगा। उत्तर के बायां भाग आप निकालेंगे दहाई का एकाधिक गुना दहाई का अंक। इसका सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। उत्तर का बायां भाग निकालने का सूत्र क्या होगा एकाधिक पूर्ण विधि के लिए? दहाई का एकाधिक। ये आपको सूत्र के रूप में समझ जाइए कि ये सूत्र के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा। दहाई का एकाधिक गुना दहाई का अंक, दहाई का अंक। देखिएगा अब हमको क्या करना है, दहाई का एकाधिक लेना है। तो दहाई में संख्या क्या है हमारे पास? 3। तो 3 का एकाधिक मतलब एक अधिक। जैसे हमने एक न्यून को पढ़ा था तो एक न्यून लिए थे, न्यून मतलब किए थे कम। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एकाधिक लेना मतलब एक अधिक लेना है। तो 3 का एक अधिक हो जाएगा हमारे पास 4। दहाई का एकाधिक है तो दहाई के अंक ही लेना है। 3 का एक अधिक हो जाएगा 4 गुना दहाई का अंक मतलब स्वयं 3। तो इस तरीके से हमको क्या मिला? 4 गुना 3। तो हमको प्राप्त हो जाएगा संख्या 4 तिया 12। ये कौन सा भाग है? उत्तर का बायां भाग। तो बायां भाग में आप अंकों को लिख दीजिए जो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा कितना? 12। अब हम प्राप्त करेंगे उत्तर का दायां भाग। तो ये हमको दूसरा पार्ट हमको मिल जाएगा उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग कैसे मिलेगा इसको समझिएगा। उत्तर का दायां भाग भी निकालने का तरीका एकदम इजी है। इसको हम करेंगे इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल। ये लीजिए गुणनफल। तो इकाइयों का गुणनफल मतलब सिंपल बात, दोनों संख्याओं का इकाई का अंक क्या क्या है? इसका इकाई का अंक है 4 और इसका इकाई का अंक है 6। तो इसको हम कर देंगे 4 गुना 6 और 6 चौक 24। तो इधर दायां भाग में कितना अंक आ गया हमारे पास? 24। तो इस तरीके से हमको संख्या क्या मिल गया? टोटल जो हमको संख्या मिला 12 और यहाँ पर हो गया 24। तो टोटल जो संख्या मिलेगा यही रहेगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप एकाधिक पूर्ण विधि से 2 अंक वाली संख्या का गुणनफल करना सीख गए। अब मैं आपको बताता हूँ 3 अंक वाली संख्या का गुणनफल कैसे करते हैं। इसी विधि से अब हमको निकालना है 3 अंक वाली संख्या का गुणनफल। तो ये हो गया 2 अंक वाला। अब हम चलते हैं 3 अंक वाले के। लेकिन इस पर एक बात ध्यान दीजिएगा, सूत्र सेम टू सेम लगना है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं मिटा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। मैं इसको इधर इतना ही रख रहा हूँ, अंक बस बदलने वाला है और सूत्र यही लगने वाला है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 3 अंक वाला क्वेश्चन जो हमको मिला है 392 गुना 398। 392 गुना 398। इसको भी हम सेम टू सेम 2 भागों में बांट देंगे। मैं बोला था ना उत्तर का बायां भाग उत्तर का दायां भाग सेम टू सेम फार्मूला बनने वाला है। लेकिन 3 अंक वाला क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है उसको समझिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको बोला गया दहाई का एकाधिक। तो आप क्या करेंगे, इकाई के अंक को छोड़कर, समझिएगा बात, इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बच गया उसको टोटल दहाई का अंक मान के चलेंगे। मतलब यहाँ पर 2 को छोड़कर कौन बच गया? टोटल 39। तो 39 को हम मानेंगे दहाई का अंक। तो 39 को हमने दहाई का अंक माना तो दहाई का एकाधिक मतलब 39 का एक अधिक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। क्या बोला? बात समझ में आया? देखिए मैंने बोला 2 को छोड़कर जो बच गया उसको हमने मान लिया दहाई का अंक। मतलब टोटल 39 को मैंने लिख रहा हूँ दहाई का अंक सोचकर। तो यहाँ पर हो गया 39 दहाई का अंक हुआ। तो दहाई का एक अधिक 39 का एक अधिक क्या हो जाएगा? 40 गुना दहाई का अंक मतलब स्वयं 39। तो इस तरीके से 3 अंक वाले क्वेश्चन में 2 अंकों को आपको दहाई का अंक मान के चलना है। अब यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो 4 में 36 का 6, 4 तिया 12, 12 और 3 15। यहाँ पर 0 पहले से लगा हुआ था तो हो गया 1560।
ये है हमारा उत्तर का बाया भाग। तो ये आ गया हमारे पास 1560 उत्तर का बाया भाग। अब उत्तर का दाया भाग सेम टू सेम प्रोसेस, इकाइयों का गुणनफल। तो चलिए इकाइयों का गुणनफल कर देते हैं। इसका इकाई का अंक है 2 और इसका इकाई का अंक कितना है 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुना 8 और 8 दूनी हो जाएगा हमारे पास 16। तो ये है उत्तर का दाया भाग। इधर आ गया हमारे पास 16 और टोटल मिला के जो संख्या मिला 5 1 5 6 0 और यहाँ पर का 1 6। ये जो संख्या मिला यही रहेगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपको मैंने 2 अंक वाला एकाधिक पूर्ण विधि से बनाना और 3 अंक वाली संख्या को एकाधिक पूर्ण विधि से बनाना बता दिया। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करके उनको एग्जाम के लिए हेल्प करें। थैंक यू।